नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के ऊपर। दोस्त, सरकार जो है वो भी गलत जवाब कोर्ट में पेश कर रही है, क्योंकि कोर्ट की अनदेखी जो सरकार कई बार कर चुकी है। और ईपीएफओ जो है वो भी जो है कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था कि दोस्तों इतनी कम पैसे नहीं मिलने चाहिए, इसमें बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ध्यान देने वाला नहीं हुआ। फिलहाल दोस्तों, चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार सिलसिला जारी चल ही रहा है। अब दोस्तों, कई जगह ये भी कहना में आ रहा है कि सरकार सुनना चाह रही है, लेकिन जिस तरीके से सुनाना चाह रहे हैं उस प्रकार से समझ नहीं पा रही है। तो दोस्तों, वो समझाना हमारा ही काम है, और हम लगातार इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि इसीलिए सभा पे सभा किए जा रहे हैं हमारे अशोक रावत जी साहब। फिलहाल अभी कोई असर जो है सरकार के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और हमें कमेंट अगर मैं इनबॉक्स खोल के देखूं तो दोस्तों सरकार के खिलाफ भरा पड़ा है। और दोस्तों, लोगों में काफ़ी आक्रोश है सरकार के खिलाफ, और होना भी चाहिए, क्योंकि लाजिम बात है, अगर कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि पेंशनरों की सुनी जाए, उसके बाद भी दोस्तों गलत रिपोर्ट लगा के जो है उसको गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि पेंशनरों का हाल क्या है। कल किन पेंशनरों के घर दिवाली मनी, किन के घर नहीं मनी। 1,000 रुपये में कोई दिवाली मना लेगा क्या? ये सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कल मेरा हृदय दिल से रोया, क्योंकि जब मैं कमेंट्स बॉक्स देखता हूँ ना खोल के, तो उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि बस यही जी करता है कि दोस्तों आज ही चैनल छोड़ के सब कुछ बंद करके क्या कर दूँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जो हैं, कोई दादा की उम्र का है, कोई बाप की उम्र का है, कोई उनसे भी बुजुर्ग है। उन लोगों ने मेहनत करा है, अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार से भीख मांगा जा रहा है। भीख नहीं, सिर्फ अपने हक की जो मांग है उसी को उजागर किया जा रहा है। और देखा जाए तो हर मांग को सुना जाता है, लेकिन जब पेंशन ईपीएस 95 की बात आती है तो उस समय सरकार जो है भावना जता देती है कि हाँ, हम आपको काम को करेंगे, चाहे उनका कोई भी मंत्री हो, चाहे मनसुख मांडविया जी हो, चाहे अब दोस्तों यही बात हमें जो है, यहाँ तक कि हम जो हेमा मालिनी के पास गए थे तब भी हमें उम्मीद थी कि इस बात को हमारा आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण यही है। हमारा प्रश्न हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे सरकार को कड़वा लगे या देखने में बुरा लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सरकार से अगर संभावनाएं हमारी टूटेंगी तो दोस्तों सरकार के ऊपर कड़वा वचन बोले जाएंगे। सरकार क्यों अनदेखा कर रही है इस चीज़ को? और जब से ये मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार को अब मैं कोस रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत तारीफ करी, क्योंकि उससे मैं कुछ लेना था। लेकिन जब से मैंने आजकल का दर्द देखा अपने भाइयों का, कमेंट बॉक्स में दीपावली के दिन भरे पड़े हैं, किसके लिए भरे पड़े हैं? क्या उन लोगों का 400 में, 500 में, 300 में दिवाली मनेगी? या पेंशन दे रहे हो, या भीख दे रहे हो? जो दे रहे हो इतना, तो इससे ज़्यादा तो भीख मांगने पे भी मिल जाता है। अपने हक की आवाज़ नहीं मिल रही है जो हम लोगों ने लगाया है। राव सर ने कितने अच्छे से समझाया था, कितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें से कितना पैसा आपको खर्चा करना है। अगर गवर्नमेंट अपने जेब से दे रही हो तो भी तो दिखाए ना। ईपीएफओ ने हमारा ही पैसा हमें अगर वो लौटा रहा है तो उसमें क्या बुरा है? हम तो नहीं कह रहे गवर्नमेंट अपनी जेब से लगा के दो। आप यूपीएस में 18.5% का योगदान दे रहे हो। ईपीएस 95 में कितना योगदान दे रहे हो उसकी भी तो चर्चा करो। लेकिन दोस्तों, अब हम चर्चा गंभीर तरीके से करेंगे। अगर इसी तरीके से सरकार का रवैया रहा तो दोस्तों अब हमको आवाज़ ऐसी भरपूर जोर तरीके से उठाएंगे, इसमें दोस्तों हम कहीं पे भी कोई अनबन सुनने वाले नहीं हैं। अशोक रावत जी से भी दोस्तों हम निवेदन करेंगे कि दोस्तों अब इसको और ज़्यादा उग्र आंदोलन करिए। आप करिए आंदोलन, हम सब बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जी जान लगा देंगे। जान ही तो जाएगा, एक बार जाएगा, रोज रोज इस तरीके से नहीं जाएगा जिस प्रकार से आप लोग, कुछ हमारे भाइयों के घर दिवाली नहीं मनी। क्यों नहीं मनी? कारण ये क्या है?
क्या उनको मनाने का हक नहीं था? आपने सबको दिया, ईपीएस 95 पेंशनों का हक क्यों नहीं दिया? और दोस्तों अब हम लेके रहेंगे। अब हमारा भी एक ही मकसद है कि ईपीएस 95 पेंशनों का जब तक हक नहीं मिल जाता तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अशोक रावत जी ने बहुत अच्छा काम किया और दोस्तों हम कामना करते हैं इसी प्रकार से उनका जो है